आज मैं सप्तऋषि संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7 में हमारा जो पहला पाठ है वह पढ़ेंगे। तो आप अपनी पुस्तक और रबड़ पेंसिल साथ में रखें और नोटबुक भी साथ में रखें। तो आप अपनी जो पुस्तक है उसमें पेज नंबर जो पहला है वह निकालें और उनमें जो पहला पार्ट है चित्र के संग संग वह एक चित्र पाठ है जो चित्र के द्वारा दिया गया है। तो आपकी पुस्तक में ऐसा चित्र बना है, तो आप उस चित्र को ध्यान से देखिए कि उस चित्र में कौन कौन सी क्रिया हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि एक गुब्बारे वाला अपने रंग बिरंगी गुब्बारे लेकर बेचने जा रहा है। उसके पीछे से कुंजेडियन यानी कि साग सब्जी जो बेचने वाली होती है उसे क्या बोलते हैं? कुंजेडियन। तो वह कुंजेडियन उसके पीछे से जा रही है साग सब्जी बेचने के लिए, और एक आदमी अपनी साइकिल में पंप से हवा भर रहा है। साइकिल के जो टायर है उस टायर में हवा भर रहा है। उनके पीछे दुकान में 2-3 आदमी दिखाई दे रहे हैं, और जो साइकिल का जो टायर है उस टायर में हवा भर रहे हैं व्यक्ति के पास एक खंभा है। उस खंभे पे एक पोपट बैठा हुआ है। फिर फुटपाथ पे एक बूट पॉलिश वाले बैठे हैं। उसके सामने एक कुत्ता लेटा हुआ है, और रास्ते पे एक मोटरसाइकिल वाला आगे जा रहा है। उसके पीछे एक ऑटो रिक्शा है, उसके पीछे 2 कार जा रही है। उसके ठीक सामने 2-3 झाड़ दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके पीछे बादल दिखाई दे रहा है। बादल और आकाश में 4 पक्षी दिखाई दे रहे हैं। अब आप इस चित्र को ध्यान से आपने देखा, उनका अनुकरण किया। अब यहाँ पे जो कुछ प्रश्न है वह मैं आपको लिखाऊंगी और पूछूंगी भी। तो आप इस प्रश्न के उत्तर इस चित्र को देखकर आप लिखेंगे। तो पहला जो प्रश्न है वह देखिए, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? तो मैंने आपको बताया है कि एक साइकिल जो है उसके टायर में एक व्यक्ति हवा भर रहा है। कुंजेडियन साग सब्जी लेकर बेचने जा रही है। एक गुब्बारे वाला रंग बिरंगी गुब्बारे लेकर बेचने जा रहा है। एक फुटपाथ पे बूट पॉलिश वाला बैठा है। उसके ठीक सामने एक कुत्ता लेटा हुआ है, और सामने सड़क पर एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा है। उसके पीछे ऑटो रिक्शे वाला, उनके पीछे 2 कार है। सामने 3 वृक्ष दिखाई दे रहा है। आकाश में बादल दिखाई दे रहा है। फिर एक खंभे पर जो साइकिल वाला है, तो वहाँ पे एक पोपट दिखाई दे रहा है।
तो ये सारी क्रियाएं आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या किया है हमको कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। यहाँ पे जो गुब्बारे हैं वह हवा में उड़ रहे हैं, तो क्यों उड़ रहे हैं? तो आप उनका उत्तर लिख सकते हैं कि वह गुब्बारे गैस से भरे हुए हैं, इसलिए वह हवा में उड़ रहे हैं। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? जो साइकिल वाला है वह अपने साइकिल के टायर में वह जो ट्यूब है उसमें हवा भर रहा है, तो कब और क्यों भरी जाती है? तो जब उस साइकिल में से हवा कम हो जाती है या फिर बिल्कुल ही नहीं होती है, तब उनमें हवा भरी जाती है। चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेटा हुआ है? वो उसको खाना नहीं मिला होगा, इसलिए वह मुंह लटकाकर वहाँ लेट गया है। कुंजिडियन सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो आपको पता ही है सब्जी बेचने वाली जो कुंजिडियन होती है वह शेरी में, मोहल्ले में, सब जगह, फुटपाथ पे सब जगह सब्जी बेचने जा सकती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? हम चित्र में देख सकते हैं कि रिक्शे में एक यात्री बैठा हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्न किया गया है कि रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? तो शायद उस ऑटो रिक्शा वाले को कोई पैसेंजर नहीं मिला होगा, इसलिए वह एक ही व्यक्ति को बिठाकर सवारी करवा रहा है। अब पेज नंबर जो हमारा 2 है वह निकालिए। उस पे भी एक चित्र हमको दिया गया है, ठीक वैसा ही चित्र है लेकिन घटना दूसरी बन गई है, इसलिए वह चित्र को देखिए आप। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो पहले मोटरसाइकिल वाला जा रहा था अपनी गति से, वह एकदम से रुक गया है, तो उन्होंने एकदम से अपनी मोटरसाइकिल रोक दी है। तो पीछे जो आ रहा रिक्शे वाला, ऑटो रिक्शे वाला जो व्यक्ति आ रहा है, वह उसके पीछे आकर उसने अपनी ऑटो रिक्शा बाइक के ऊपर चढ़ा दी है। फिर उसके पीछे जो 2 कारें हैं वह कार भी उस ऑटो रिक्शा से टकरा गई है। और जो गुब्बारे बेचने वाला जो व्यक्ति था वह भी अपनी जो गुब्बारे थे वह गुब्बारे की लकड़ी उनके हाथ से छूट गई और गुब्बारे हवा में उड़ने लगे हैं। फुटपाथ पे जो पुलिस वाला बैठा था वह भी एकदम से घबराकर गिर गया है और उनकी सारी चीज़ें इधर उधर हो गई है। कुंजिडियन की जो टोकरी में सब्जी थी वह सब सब्जी गिर गई है, उनके हाथ से जो टोकरी है वह गिर गई है। फिर जो साइकिल में हवा भर रहा था वह व्यक्ति भी गिर गया है, नीचे ज़मीन पर गिर गया है और उनके सामने जो डंडे पर पोपट बैठा था वह पोपट भी उड़ गया है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? तो आइए देखते हैं। इस चित्र का अवलोकन करने के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमने इस चित्र को अच्छे से देख लिया है, उनका अवलोकन भी किया है। तो देखिए, उसी क्षण जब साइकिल वाला अपने टायर में हवा भर रहा था, हवा भर रहा था, तभी उस टायर में हवा ज़्यादा हो गई होगी, इसलिए वह टायर फट गया और वहाँ पे जो मोटरसाइकिल वाला जा रहा था तो
एकदम से उसने अपनी मोटरसाइकिल को ब्रेक लगा दिया, इसलिए उसके पीछे आ रही जो ऑटो रिक्शा है उसको भी वह एकदम से रोक दिया। फिर वह मोटरसाइकिल से टकरा गया। वो उसके टायर फटने की आवाज़ से एकदम से पुलिस वाला भी घबरा गया, इसलिए उसकी जो सारी चीज़ें हैं वह गिर गया और सारी चीज़ें इधर उधर बिखर गई। कुत्ता भी उस टायर के फटने की आवाज़ से डर गया और भागने लगा। डंडे पे बैठा जो पोपट था वो भी डर गया, इसलिए वो भी भाग गया और कुंजड़ियन भी डर गई। तो उनके हाथ से उनके जो सब्जी थी, साग सब्जी की टोकरी थी, वह टोकरी गिर गई ज़मीन पे। गुब्बारे वाला भी डर गया, इसलिए गुब्बारे वाले के हाथ से उसका गुब्बारे का जो डंडा था वह छूट गया और छूट गया तो सारे जो गुब्बारे थे वह हवा में उड़ने लगे। ऐसे यह घटना हुई। तो अब हम देखते हैं कि टायर फटने पर क्या क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें हुई, तो आप यह सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब दूसरा जो प्रश्न है वह देखिए, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो आपको पता ही है टायर में हवा भरती है, इसलिए वह फटता है तो कैसी आवाज़ आती है। वैसे ही आप फुटबॉल को देख लीजिए, वह फुटबॉल भी फटता है तो ऐसी ही आवाज़ होती है। सिलेंडर होता है तो इसकी फटने की आवाज़ होती है। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? तो आपको पता है कि टायर फटने की आवाज़ से घबरा कर मोटरसाइकिल वाला ने एकदम से ब्रेक लगा दिया, तो ऑटो रिक्शा वाला उससे आकर टकरा गया। टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ता? तो टायर फटने का प्रभाव किन पर नहीं होता? तो हम देख सकते हैं कि जो वहाँ पे वृक्ष हैं उनको कुछ हानि नहीं हुई, इसलिए उन पर उनका प्रभाव नहीं पड़ सकता। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? मोची रास्ते पर आ गया क्योंकि टायर फटने की आवाज़ से वह डर गया और घबरा कर वह गिर गया और रास्ते पर आ गया। तो इस तरह आप अपनी नोटबुक में चित्र जो दिए गए हैं उसकी अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और फिर बाद में उसके प्रश्न आप लिख लीजिए। अब हमारा जो स्वाध्याय का प्रश्न है वह देखिए, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम। आपको पता ही है रबर से बनी हुई चीज़ें आप हेयर में लगाते हैं वह रबर, फिर पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने के लिए यूज़ करते हैं वह रबर, फिर गेंद भी रबर की बनी होती है, और जो साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा उनके जो टायर होते हैं वह भी रबर से बनाए जाते हैं। टायर फटने से पहले क्या क्या हो रहा था? आपको पता है कि टायर फटने से पहले सब जो व्यक्ति थे, मानव थे, वह मोटरसाइकिल वाला अपनी गति से जा रहा था, उनके पीछे ऑटो वाला भी अपनी गति से जा रहा था, एक बूट पॉलिश वाला था जो फुटपाथ पर बैठा हुआ था और ग्राहक की राह देख रहा था, कुत्ता लेटा हुआ था, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, कुंजड़ियन भी अपनी साग सब्जी लेकर जा रही थी बेचने के लिए, और टोटा डंडी पर बैठा हुआ था। ये सब क्रियाएं हो रही थी। टायर क्यों फटा? आपको पता है कि टायर में जितनी क्षमता होती है उतनी ही हवा या गैस बढ़ी जाती है, तो उससे अधिक हो जाने के बाद वह फट जाता है, इसलिए उसमें हवा ज़्यादा हो गई होगी, इसलिए टायर फट गया। टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ?
वह आपको मैंने आगे लिखाया है कि टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ, तो आप वह प्रश्न लिख लीजिए। अब प्रश्न 2 है, वह देखिए। तो यहाँ पे जो प्रश्न 2 दिया गया है वह प्रश्न आपको सुलेखन के लिए दिया गया है, इसलिए यह प्रश्न आपको पढ़कर सुंदर अक्षर से आपकी नोटबुक में लिखना है। प्रश्न 3 जो 2 चित्र के स्वरूप में आपको दिए गए हैं, तो वह 2 चित्र को दिए गए हैं, उस 2 चित्र में से आपको उनमें रह गई कमियों को ढूंढ कर लिखना है। तो ये आपका 2 प्रश्न होमवर्क है, आप अपनी नोटबुक में ये होमवर्क लिख लीजिए। बाद में आप पाठशाला आएंगे तब मैं यह प्रश्न अपनी जो नोटबुक है उसमें मैं चेक करूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तु।